दोस्तों, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? भारतीय समाज जो पहले दूसरों को राह दिखाता था, जीने की राह दिखाता था कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हम जो है पूरे विश्व में विख्यात है हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सोच के लिए, हमारी परंपराओं के लिए, ठीक है ना। महिलाओं के लिए अपना नियम था, पुरुषों के लिए अपना नियम है। अब आधुनिक समय में सोच में बड़ा फर्क आया है, होना भी चाहिए। जैसे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, तो सोच का फर्क आना चाहिए। स्त्री पुरुष के बीच का जो भेदभाव है वो कम हो रहा है, होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात है, एक समस्या है कि हमारे समाज में जो पुरानी बुराइयां थी वो खत्म होकर जो नई बुराइयां आ रही हैं। आपको सोच ही रहोगे मैं किस बात की बात कर रहा हूं। पिछले महीनों से लगातार कुछ खबरें आ रही हैं कि इस औरत ने अपने पति की हत्या कर दी, मुस्कान ने अपनी पति की हत्या कर दी, ठीक है, सोनम ने पति की हत्या करवा दी। क्यों? क्योंकि अपने पूर्व प्रेमी से मिलना था। लेकिन एक बात यह है कि इनकी सोच पर मुझे उंगली उठानी है कि आखिर इन आधुनिक महिलाओं को क्या चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं, देखा भी जाता है, रील्स भी बनती हैं, वीडियोस भी बनती हैं कि औरतों को चाहिए पैसा। लेकिन यहां पर इन सब केसेस को देखने के बाद पैसा ही क्या बहुत सब कुछ है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि इन महिलाओं ने जिन लोगों से शादी की थी उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने एक लिस्ट बनाया था, लिस्ट तो बहुत लंबी बन सकती है, लेकिन फिर भी कुछ केस को मैंने देखा है। जैसे अभी हाल ही में सोनम केस है, जिन्होंने अपने पति राजा रघुवंशी जो इंदौर के रहने वाले थे, उनकी शादी के कुछ दिनों बाद ही हत्या करवा दी, क्योंकि उनको अपने प्रेमी से शादी करनी थी। उसकी पापा, वो कहते पापा हार्ट पेशेंट है, नहीं मानेंगे शादी को, लेकिन शादी के बाद अगर वो विधवा हो जाती है तो पापा को आराम से मना लेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अच्छे खासे बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, उनसे शादी की और हनीमून के बहाने वो कहां गए? मेघालय गए। और मेघालय में अपने प्रेमी, कथित प्रेमी जो भी है, उनको साथ, और उसने अपने दोस्तों को मिला के इसकी हत्या कर दी, मतलब मर्डर कर दिया। क्या हुआ? फिर पकड़े गई और जेल। ना उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई और उनके चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार पूरा बिखर गया, बर्बाद हो गया। क्या मिला? दूसरा, उससे कुछ महीने पहले केस आया था, किसका? आपने बड़ा रील बना था, उसमें ड्रम वाली बीवी यानी कि मुस्कान रस्तोगी, उन्होंने अपने पति, क्या नाम था? सौरभ। किसको? सौरभ, जो कि मर्चेंट नेवी था। अब देखिए, मर्चेंट नेवी युवाओं का सपना होता है कि वहां पर हम क्वालिफाई करेंगे, जाएंगे, और मर्चेंट नेवी में काम करते थे, लंदन में रह रहे थे। अपनी पत्नी मुस्कान के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए घर पे आए थे। एक वीडियो भी आया था कि बर्थडे के टाइम वो नाच रहे थे दोनों। और क्या हुआ? उसी रात को उन्होंने अपने प्रेमी, कौन है प्रेमी का नाम? साहिल शुक्ला, ठीक है ना, साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसकी क्या कर दी? हत्या करवा दी। इसी तरह से एक हत्या करके भी क्या किया? ड्रम में भर के रख दिया, सीमेंट भर दिया। हालांकि इसके पीछे की बात क्या है हम बात करेंगे अभी। फिर एक थी रविता, जिन्होंने अपने पति अमित कश्यप को मरवा दिया, अपने प्रेमी, क्या नाम है उनका, अभी लिखा हुआ मैंने सब कुछ, अमरदीप से। उन्होंने पहले उनका गला घोटा, गला घोटने के बाद उनको पास एक जहरीला सांप रख दिया, मेरठ की रहने वाली थी, ताकि लोगों को लगे कि जहरीले सांप ने काटा है और उनको मार दिया है। एक और केस है राजस्थान अजमेर से, जनता जो कि 29 साल थे, उन्होंने अपने पति, जिनका नाम था मस्तान चीता, उनकी हत्या करवा दी अपने प्रेमी बशीर खान से मिलकर, ठीक है। अच्छे से शराब पिलाया, शराब पिला के मार दिया। एक और केस है प्रगति यादव, और ये जिला यूपी के रहने वाली थी। उन्होंने अपने पति दिलीप यादव, जो कि 25 साल के, 25 साल मतलब सोचिए क्या उम्र रहे होगी, हंसते खेलने की उम्र, हत्या करवा दी अपने प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज के साथ मिलके, जो कि शादी के 15 दिन की बात। अब बात ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। बात यहां पर है, अगर आपको अपने प्रेमी से ही शादी करनी थी, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप दूसरों की हत्या करवा सकते, तो इतनी हिम्मत कहां गई थी कि शादी से पहले अपने घर वाले को बता सकें कि भाई हमें उससे शादी नहीं करनी है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है। लेकिन सोच का फर्क देखिए,
ये तो मैंने 4-5 औरतों के नाम लिया, ऐसे हजारों औरतें हैं जिन्होंने अपने प्रेमी के लिए, और कहते प्रेमी 1 या 2 महीने का प्रेम है, 1 साल का प्रेम है, उसके पाने के लिए जिससे शादी हुई है उसकी हत्या करवा दी। अब यहां पर थोड़ा सा स्टडी इस बात के करते हैं। सौरभ, ठीक है, कौन है? सौरभ की बात करते हैं, या फिर राजा रघुवंशी की बात करते हैं, अमित कश्यप की बात करते हैं। ये सभी लोग ये देखने में भी, चेहरे में भी, पैसों में भी, एजुकेशन में भी, कहीं हर मामले में उन औरतों के कथित प्रेमियों से ज्यादा अच्छे थे। फिर भी उनको वो छपरी नुमा चेहरा पसंद आया। तो क्वेश्चन ये है कि औरतों को चाहिए क्या? क्या चाहिए? चेहरा चाहिए, जो कि उनके प्रेमी एक में भी है। देखिए, आप यहां पर देख रहे होंगे उनकी पतियों का चेहरा, उनके प्रेमी का चेहरा, दोनों में कितना फर्क है। पतियों का चेहरा देख के लगता है कितने डिसेंट है, हैंडसम है, पढ़े लिखे होंगे, लेकिन इनके जो प्रेमी है छपरी। और ये सच भी है, आजकल की लड़कियां डिसेंट चेहरे को नहीं, डिसेंट व्यक्ति को नहीं, छपरी नुमा पर्सनालिटी को ज्यादा पसंद करती हैं। उनको क्या चाहिए? एक ऐसा लड़का जो बाइक लेके उनको दिन भर घुमाए फिराए, बाल उल्टे सीधे बनाए, वही हैंडसम होते हैं। अनर्गल उल्टा सीधा गाली गलौज की बातें करे, फास्ट फूड मोमो चाउमीन जाके खिलाते रहे, ठीक है, बात तो सही है। बस यही चाहिए उनको जिंदगी में। उनकी आजादी का मतलब होता है जो मन करे वो करे, मतलब जो सभ्यता से बाहर, जो उल्टा ऊल जुलूल शराब पीना है, ठीक है, नंगे बदन डांस करना, वो सब कुछ आजादी चाहिए। जबकि सभ्य समाज के लड़कों के साथ उनको वो प्राप्त नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल से शायद यही वजह रही होगी जिस कारण उन्होंने अपने पति के साथ नहीं, अपने प्रेमी के साथ रहना पसंद किया। लेकिन क्या हुआ? आपने अपने पतियों को मारा, मारने के बाद मिला क्या? व्हाट इज द रिजल्ट? आप जेल की सलाखों के पीछे हैं, वहीं घुट घुट के जीना है अभी, ठीक है। और अगर आपके ऊपर केस साबित हो जाता है, मेरे को होना ही ये सही सबूत है, तो आपको जिंदगी भर वहां पर आपको ना प्रेमी मिला, अच्छा खासा जो परिवार मिला था, आपको परिवार का सुख भोगने को नहीं मिला। तो आज ये सोचने का विषय है हमारे समाज को, हमारे समाज की लड़कियों को, ठीक है, ये सोचने का विषय है कि आपको जाना कहां पर है। अगर आपको अपने प्रेमी के साथ रहना है तो भाई पहले ही अपने घर वालों को बोल दो। और मेरी विनती है, लड़कों से शादी करने से पहले अच्छे से पहले छानबीन कर ले, कहीं पर उसकी जिससे शादी करने जा रही है उसकी कहीं पर कोई प्रेमी वगैरह तो नहीं, कहीं आपको भी मार के दफन ना किया जाए। तो ये चलन, क्योंकि आप किस पर भरोसा करेंगे शादी करने के बाद? अच्छे खासे, जैसे हम बात कर रहे हैं मुस्कान रस्तों की, एक छोटी सी बच्ची है, उसको छोड़ के वो छपरी के साथ चली गई। भरोसा नहीं किया सकता, लेकिन आप भी केयरफुल रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं, ठीक है। अपने पत्नी को इतना भी प्रेम मत करिए कि आप प्रेम में अंधे हो जाए, आपको वास्तविकता पहचान ना मिले। तो समाज को जागने की जरूरत है, समाज को सोचने की जरूरत है कि चल क्या रहा है। और खासकर पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके अपने लड़कियों की शादी करने से पहले उनसे पूछे उनका मन क्या है, चाहती क्या है। क्योंकि आपके एक क्वेश्चन ना पूछने से एक दूसरा परिवार पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा। इसलिए पूछिए आप अपनी लड़की से कि आपकी लड़की को कहीं कोई दूसरा लड़का पसंद तो नहीं। अगर पसंद है तो वहीं पर शादी कीजिए, वो भी खुश, आप भी खुश और वो लड़का भी खुश, चाहे जिंदगी जैसे भी चले। कृपया आप अपनी मनमर्जी करते हुए किसी दूसरे के परिवार के हंसते हंसते परिवार को खत्म मत कीजिए, यही रिक्वेस्ट है। समाज को जागने की जरूरत है, आज समाज को सोचने की जरूरत है कि हमें कहां जाना है। समाज को आज के समय के साथ साथ चलने की जरूरत है। वो रूढ़िवादी मानसिकता लेके नहीं हम तो अरेंज मैरिज ही कराएंगे, लव मैरिज पे हम नहीं कराएंगे, लव मैरिज जो बेकार है, नहीं है। अरेंज मैरिज के चक्कर में आप किसी लड़के की, किसी एक व्यक्ति की, अब लड़के नहीं लड़कियों की ऐसा है, आप जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। थैंक यू। वीडियो को अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके शेयर जरूर करें।